बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम की दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ैसला महफूज हो गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज शाह खावर एडवोकेट जो शौकत मुक़द्दम के वकील हैं उनके दलाइल सुनने के बाद ये फ़ैसला महफूज किया। ख्वाजा हारिस ने इस पर जवाबुल जवाब में दलाइल भी दिए और ये आज की जो समात है बड़ी अहम समात हुई है, जिसमें सबसे पहले तो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनको कहा कि आपको बुलाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि आप अपने लोगों को समझाएं कि काम कैसे करना है। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने साथ मुंसलिक करने चाहिए थे वो इनको करने चाहिए, आप इनको समझाएं। जिसके बाद शाह खावर एडवोकेट ने आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया और उन्होंने उस ऑर्डीनेंस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि एक ऑर्डीनेंस का कल ज़िक्र हुआ था जो स्टेट काउंसिल की जानिब से दिया गया था। उन्होंने कहा कि वो 18 दिसंबर 2020 को ऑर्डीनेंस आया और 13 अप्रैल को 120 दिन का फिर उसमें तौसी कर दी गई। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन वो ऑर्डीनेंस ऑन रिकॉर्ड था, ऑन फील्ड था। चलान 28 अगस्त को जमा हुआ है, शाह खावर एडवोकेट ने अदालत को बताया। जिसके बाद अदालत का ये कहना था कि अब तो वो ऑर्डीनेंस वैसे ही गैर मौसर हो चुका है। ये एंटी रेप जो ऑर्डीनेंस सदारती ऑर्डीनेंस था ये उसका हवाला दिया जा रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि जब 20 जुलाई को ये वकूआ होता है उस दिन वो ऑर्डीनेंस ऑन फील्ड था और अब ये जो मामला है वो स्पेशल कोर्ट का है। अदालत को ये भी बताया गया कि पुलिस को फ्रांसिक रिपोर्ट 12 अगस्त को मिली और 12 अगस्त को ही ये ऑर्डीनेंस जो है वो एक्सपायर हुआ। तो अब सेशन कोर्ट ने बतौर सेशन जज ट्रायल करना है। अदालत ने कहा कि आप सिंपल ये बताएं कि ये ट्रायल जो है सेशन कोर्ट ने बतौर सेशन जज ही करना है, इसको आप स्पेशल कोर्ट का दर्जा नहीं दे सकते। खैर, इस पर अदालत ने यह भी कहा कि लगता है कि आप ट्रायल में ताख़ीर चाह रहे हैं। तो शाह खावर एडवोकेट का कहना था कि मैं ऐसी कोई ताख़ीर चाह नहीं रहा, मैं अदालत की इस अहम नुक्ते पर तवज्जो जो है वो मरकूज़ करना चाहता हूँ। और जिसके बाद खैर अदालत ने कहा कि आप अपने आर्गूमेंट्स का करें, हम शुरू करें जो बेल के ऊपर है। और अगर आपने इस ऑर्डीनेंस को चैलेंज करना है या जज अता रुमानी की कोर्ट से केस चैलेंज करें तो आप उसी अदालत में जाके चैलेंज कीजिएगा ताकि वहाँ पे ये मामला डिसाइड हो जाए। जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में ये समात हुई। फिर शाह खावर एडवोकेट ने अपने आर्गूमेंट का आगाज़ किया। उनका जी ये बड़ा दर्दनाक कत्ल था, नूर मुक़द्दम को का सर जो है अलग करके उन्हें कत्ल कर दिया गया। और उन्होंने फिर जो इनकी ज़मानत खारिज हुई थी ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम की, उनका फ़ैसला जो है वो अदालत का फ़ैसला पढ़ के सुनाया। और अदालत ने जिस पर इस्तफ़सार किया कि आप ये बताएं कि जो CDR है, कॉल्स का रिकॉर्ड है, वो कब से कब तक का है। तो शाह खावर एडवोकेट ने अदालत को बताया कि ये 18 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक का ये रिकॉर्ड है और जिस पे अदालत ने सरकारी वकील को हदायत की कि 18 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक इसको आप मुझे हाईलाइट कर दें ताकि ये मुझे समझने में आसानी हो। फिर अदालत ने इस्तफ़सार किया कि जो कत्ल का वक्त है वो क्या है, जिसमें शाह खावर एडवोकेट ने कहा कि ये तकरीबन 7 और 7:30 बजे के दरमियान कत्ल का वक्त बनता है, क्योंकि 6:35 पर नूर मुक़द्दम ने जंप लगाया और वो नीचे आ गई और अपनी जान बचाने की उन्होंने कोशिश की। फिर उन्होंने कहा कि 7:07, 7:14 और 7:31 और 7:45 का जो कॉल्स हैं उनका रिकॉर्ड है और ये ताहिर ज़हूर को भी कॉल्स हो रही हैं। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि ताहिर ज़हूर कौन है। तो अदालत को पुलिस की जानिब से बताया गया ये थेरापी वर्क के मालिक हैं और ये जो ज़ाहिर जाफ़र है और ज़ाकिर जाफ़र है, इनकी कॉल का रिकॉर्ड भी मौजूद है। और उसके बाद अदालत ने इस्तफ़सार किया कि थेरापी वर्क्स और इन का जो मुल्ज़िमान का कोई लिंक बनता है। तो उस पर शाह खावर एडवोकेट ने बताया कि असमत आदम जी, ये जो खातून मुल्ज़िमा हैं, ये कंसल्टेंट के तौर पे थेरापी वर्क में काम कर चुकी हैं, ये इनका आपस में ताल्लुक़ बनता है। फिर 6:35 पर CCTV का टाइम अदालत में पेश किया गया, जिसमें नूर मुक़द्दम अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से जंप करती हैं और ये वो कहते हैं कि उस टाइम उन्हें बाहर जाने से रोका गया। फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि जी इफ्तिखार चौकीदार जिसने रोका उसने ज़ाकिर जाफ़र को कॉल करके पूरे मामले से आगाह कर दिया कि ये मामला यहाँ पे चल रहा है। 6:41 पर जो
चौकीदार है वो असमत को कॉल कर रहा है। उसके बाद 6:35 पे एक कॉल का रिकॉर्ड पेश किया गया और ये कहते हैं कि जब वो जंप किया उस टाइम वो ज़ख्मी हालत में थी, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को जानने के बावजूद इन्होंने कुछ नहीं किया और इवन के जो पुलिस स्टेशन है वो वहाँ से 4 से 5 मिनट की दूरी पर है, उसमें पुलिस को भी आगाह नहीं किया गया। इन्होंने इफ्तिखार चौकीदार को ये नहीं कहा कि तुम फौरी तौर पे निकलो और जाके पुलिस को आगाह करके आओ, बता के आओ। तो उन्होंने कहा कि जो वालिदैन हैं ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम, इनका जो रोल है इस केस में उसको रूल आउट हम नहीं कर सकते। फिर अदालत ने एक सवाल पूछा कि पुलिस को आगाह किसने किया था, ये बताइए। तो जिस पे सरकारी वकील ने कहा कि ज़ुबैर नामी शहरी हैं, उन्होंने 9 बजे ये आगाह किया पुलिस को और जिसके पुलिस फौरी फ़ोन के बाद 4 मिनट बाद आ गई, क्योंकि जो थाना है वो बिल्कुल करीब है। और ये तफ्तीशी अफसर ने बताया, अदालत ने इस्तफसार किया फ़ोन के ज़रिए आगाह किया गया या वायरलेस के ज़रिए। तो तफ्तीशी अफसर का कहना था कि सर ये बज़रिया मोबाइल फ़ोन पुलिस को आगाह किया गया था और जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो थेरापी वर्क्स के लोग वहाँ पर मौजूद थे और ज़ख्मी अमजद को वहाँ से ले जाया जा चुका था, बाकी लोग वहीं पर ही मौजूद थे और उन्होंने दरवाज़ा खोला। ये बात उन्होंने अदालत के इस्तफसार पे बताई कि घर तो लॉक था, फिर दरवाज़ा खोला किसने। तो पुलिस ने बताया कि थेरापी वर्क्स वाले मौजूद थे और उन्होंने किया। शाह खबर एडवोकेट ने बताया कि इसमें 18 गवाह हैं, बड़े कम गवाह हैं इसमें। एक प्राइवेट गवाह हैं वो हैं शौकत मुकदम, उसके अलावा एक डॉक्टर हैं, बाकी पुलिस एहलकार हैं और ये बहुत इसमें 3-4 अहम गवाह हैं और ये जो ट्रायल है बहुत जल्दी मुकम्मल हो सकता है। और इसलिए अदालत इस स्टेज पे ना तो कोई ऑब्जर्वेशन दे ना ही इनको ज़मानत दे, क्योंकि चालान जमा हो चुका है और उसमें अब सिर्फ चार्ज फ्रेम होना है, उसके लिए आज तारीख मुकर्रर हो जाएगी और बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल मुकम्मल होने का वक्त दिया जाए। उसके बाद जी इनके दलाइल मुकम्मल हुए तो सरकारी वकील ने अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि जो भी इन्होंने बयान दिया कि पहले दिन अदालत ने पूछा कि ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम ने तफ्तीश में क्या कहा, तो सरकारी वकील ने कहा कि इनकी स्टेटमेंट दी थी कि हमें पहले दिन फ़्लाइट नहीं मिली, हम इसलिए नहीं आ सके। और उसके बाद अदालत ने कहा कि जो कॉल का रिकॉर्ड मिल रहा है उस पर पुलिस के सामने इन्होंने तफ्तीश में क्या कहा, उन्होंने कहा कि इससे मुतालिक इन्होंने कोई बात नहीं बताई या कोई बात नहीं की। फिर उसके बाद सरकारी वकील ने कहा कि ताहिर ज़हूर का जो स्टेटमेंट है वो बड़ी अहम है इस केस में और उनकी स्टेटमेंट को हमें देखना चाहिए। और उसके बाद जो खातून असमत का उन्होंने लिंक जोड़ा, उन्होंने कहा कि थेरापी वर्क्स की वो कंसल्टेंट रही हैं और इस जो ताहिर ज़हूर कहते हैं कि मुझे जब कॉल आई ज़ाकिर जाफ़र की, उन्होंने कहा कि उसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई है और आप फ़ौरन जाएं और उसको लेकर आएँ। तो ये उन्होंने एक लिंक जोड़ने की कोशिश की है। फिर वो बताते हैं कि 7:07 पर ज़ाकिर जाफ़र की ताहिर ज़हूर से कॉल होती है, फिर 7:12 पर दूसरी कॉल होती है, फिर ताहिर जो ज़हूर हैं वो दलीप कुमार को फौरी तौर पर कॉल बैक करते हैं 7:14 पे और ये पूरा उन्होंने एक बार फिर कॉल रिकॉर्ड पेश किया। उसके अलावा जी जो मोबाइल का मामला है उस पर पुलिस ने अदालत को बताया कि जो जाफ़र है ज़ाहिर जाफ़र है उसकी स्क्रीन टूट चुकी है और FIA ने हमें ख़त लिखा है कि आप अदालत से इजाज़त लें कि हम इसकी स्क्रीन जो है वो नई डलवा लें और अदालत इजाज़त देगी तो हम उसकी नई स्क्रीन डलवा के उसका पूरा जो डाटा है वो रिकवर कर लेंगे। उसके अलावा जो नूर मुकदम के मोबाइल से मुतल्लिक बताया गया कि उनका पासवर्ड नहीं मिल रहा, आईफोन है तो इस वजह से अभी तक डाटा रिकवर नहीं हुआ। तो अदालत ने कहा कि क्यों नहीं हुआ, इतने टेक्निक्स हैं, आप किसी हैकर को पकड़ें वो आपको फ़ौरन रिकवर करके दे देगा। ये उन्होंने मुस्कुराते हुए वहाँ पे जवाब दिया। खैर उसके बाद जी इसमें यही अपडेट है नहीं जिसमें उन्होंने अब मोबाइल फ़ोन खोलने के लिए स्क्रीन नहीं डलवाने के लिए कोशिश किया। अदालत ने कहा कि जब वो मोबाइल का रिकॉर्ड आ जाएगा तो उसमें जो ट्रांसक्रिप्ट है, मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, उनका तमाम तर रिकॉर्ड सामने आ जाएगा और जो सूरत हाल है ये क्लियर हो जाएगी और जो ये कहना है कि इस पर क्या बात हुई तो वो भी क्लियर हो जाएगी। फिर जी ख्वाजा हारिस ने इस पर जवाब में दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम है कि पुलिस को हमने आगाह नहीं किया। वो कहते हैं कि अभी तक क्योंकि चालान ही नामुकम्मल है तो जब चालान पेश होगा तो फिर हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि 6:42 से 7:29 तक एक वक्फ़ा है, इस दरमियान क्या हुआ हमें नहीं मालूम। फिर पुलिस ने कहा जी हम तो थेरापी वर्क्स के मुताबिक बता रहे हैं कि 8:06 पर थेरापी वर्क्स वाले वहाँ पर पहुँचे
और तकरीबन आधा पौना घंटा ये बाहर फिरते रहे, कभी सीढ़ी लगा रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। और फिर वो ये कहते हैं कि फिर 9 बजे के करीब गालबन ये जितने बजे भी बल्कि 8:45 और 8:50 के दरमियान वो ये पुलिस कहती है कि वो अंदर एंटर हो गए। और पुलिस को जब आगाह किया गया तो पुलिस को तकरीबन 10 बजे के करीब पहुंची। और ख्वाजा हारिस कहते नहीं, हमारी इतला ये है कि 7:37 पर थेरापी वर्क्स वाले पहुंच गए थे और ज़ख्मी को 9 बजे हस्पताल ले गए थे। और जिस पे अदालत ने कहा कि जो मशीन और डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोल सकते, पुलिस जो है वो टाइम बता रही है जो CCTV बता रही है। जिसके बाद ये अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया। इम्कान है कि आज इसका फ़ैसला आ जाएगा। अब आप लोगों के साथ मैंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।